जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 12 क्वेश्चन किए थे स्पीड टाइम डिस्टेंस के, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस के। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। करने को तो मैं लास्ट क्लास में ही करने वाला था, एक्चुअल में मेन था कि हमें आराम से इसको पढ़ाना था। आपने देखा होगा किस हिसाब से आपको ये 12 क्वेश्चन सिखाए गए। एक एक बार दो दो बार करके इसको समझाया गया कि ऐसा होता है ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा समय हमने इसमें लगाया। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीजों को और अच्छा करते जाएंगे। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं आजकल कि सर आप जो क्लास ले रहे हैं, मतलब डिजिटल बोर्ड से क्लास लीजिए। ठीक है, हर इंसान की जो स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, वो अलग अलग होती है। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। फिर भी हमें अपने कर्म करना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य आपका भला हो। इस उद्देश्य के साथ हम इस किताब को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो इसको बंद भी कर दूं, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता। आप ये सोचो कि कुछ बच्चे सोचते हो कि प्रकाश सर लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं कोई वीडियो में 1 लाख व्यूज आ रहा है, 2 लाख व्यूज आ रहा है तो उससे पैसा आ रहा है। ना ही मैं इसको कोई पेड किया हुआ। धैर्य पूर्वक पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कोई बात खराब लगी हो क्षमा प्रार्थी है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना समय। जब भी डिजिटल बोर्ड से क्लास होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा, परेशान ना होइए। या तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में, अभी कोई फिक्स नहीं है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है प्यारे दोस्तों? चार दोस्त पी क्यू आर 400 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक बिंदु से एक ही समय पर इतने की गति से दौड़ते हैं। यदि ये सभी एक दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे? सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023, जो कि अभी जुलाई के मंथ में चल रहा है, कई शिफ्ट में सेम पैटर्न को फॉलो किया गया। आप ट्रस्ट करना, अभी जब आंसर की आएगी देख लेना, 10-12 सेट में तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन ही रख दिया गया है। ठीक है, वहां कहीं 2 बार 2 स्पीड लिखी गई, कहीं 3, कहीं 4। ठीक है, अब चीजों को समझते हैं। ये वृत्ताकार लग रहा है, सर्कल है, और स्पीड एक की 4 है, एक की 8 है, एक की 16 है और एक की 20 है। ये स्पीड है, इसका प्रोसेस समझना। तो 400 से लिखेंगे, पहली की स्पीड से भाग देंगे, दूसरे में भी 400 ऐसे लिखेंगे, दूसरे की स्पीड से भाग देंगे, तीसरे में भी 400 ऐसे लिखेंगे, 16 से भाग देंगे, और 400 ऐसे लिखेंगे, 20 से भाग, और जो आएगा उसका एलसीएम लेंगे, वही हमारा समय होगा। क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम को डिनोट करता है। तो ये 100 हो गया, ये कहीं ना कहीं जब भाग दोगे तो 50 आएगा। 25 × 16 400 होता है, 20 से ये 20 ही आएगा। और जब हम इसका एलसीएम की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, वो 100 आएगा। तो 100 सेकेंड इज द राइट आंसर। 100 से 50 भी जाता है, 25 भी, 20 भी, मतलब 100 50 से भी जाता है, 25 से भी, 20 से भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 आज की डेट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट के हिसाब से यानी पेपर के हिसाब से हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे के हिसाब से क्या है, कहीं के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होते हैं। देख लो, कहते 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, इसलिए ये 5 स्टार क्वेश्चन है। इसके पैटर्न को 100 200 किताब में, आधी किताब में तो इसी के पैटर्न का यूज किया जाता है। समझो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है समझना पड़ेगा। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये डिस्टेंस थी, एक बंदा यहां से एक्स की स्पीड से आता है, एक बंदा यहां से मान लो वाई की स्पीड से। जाने में लगा समय, आने में लगा समय, उसी को टोटल टाइम बोलते हैं। टीटी के नाम से हम जान रहे हैं, टोटल टाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टीटी मतलब टोटल टाइम, समझना।
तो जब डिस्टेंस गया तो डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड एक्स आया, टी अपॉन स्पीड वाई, और आने जाने में टू डी डिस्टेंस तय की और टू डी डिस्टेंस तय की अपॉन एवरेज स्पीड। ये लिख दिया तो बात लिख दिया है। यहां हम टोटल टाइम करके ही लिखना चाहते थे, समझना बहुत अच्छे से। यानी ये पोर्शन जो हम हाईलाइट कर रहे हैं और ये टोटल टाइम, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे और डिस्टेंस निकालोगे तो पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों की स्पीड का योग इनटू टोटल टाइम आएगा। एक फॉर्मूला ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका दूसरा वाला है, डिफरेंस बिटवीन टाइम का, यानी जाने में लगा समय आने में लगा समय का अंतर, उसे बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन टाइम। बहुत पूछा जाता है, ठीक है, यही दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, जाने में लगा समय आने में लगा समय, और उसे बोले हैं डिफरेंस बिटवीन टाइम। दोस्तों डिस्टेंस वही डी अपॉन एक्स कर दे रहे हैं, डी अपॉन वाई। अब यहां हम डीबीटी का यूज कर रहे हैं, जिसे डिफरेंस बिटवीन टाइम या डेल्टा टी से डिनोट कर दो, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे जो डिस्टेंस आएगी, पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर होगा, तो यहां x माइनस वाई मॉड में लिख रहे हैं, और डिफरेंस बिटवीन टाइम डेल्टा टी से डिनोट कर रहे हैं। ये जो दो फॉर्मूले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमने डिजिटल बोर्ड में यूथ की क्लास की है, यूथ का सेकेंड एडिशन प्रकाशवस्ती ऐप में और फर्स्ट एडिशन यूट्यूब में, दोनों जगह इसी को एक्सप्लेन किया गया है बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, भर भर के। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत पेशेंस से। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की चाल 12 kmph अधिक होती, अब अधिक होती यानी पहले उसकी चाल हमने x मानी, अब x प्लस 12, भाई पहले वाली x अब x प्लस 12, दोनों का अंतर क्योंकि अधिक होती है तो 8 घंटे कम, यानी डिफरेंस की बात कर रहा है, तो दोनों का अंतर 12 आया, डिफरेंस बिटवीन टाइम 8 आया। ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा। सेम चीज मेरे भाई, यदि रेलगाड़ी की चाल 12 kmph कम होती, क्या होती, कम होती, तो पहली x दूसरे में x माइनस 12, फिर डिफरेंस बिटवीन टाइम, मतलब दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम 12। बस इसी को कैलकुलेट करके पहले हम क्या निकालेंगे, x को निकालेंगे। याद रहे जो आजकल ज्यादा क्वेश्चन है वो इन दोनों फॉर्मूले पर है। ये पैटर्न का क्वेश्चन तो आया हुआ है पर ये दोनों फॉर्मूले पर बहुत है, ठीक है। अब 12 से 12 गया, 12 से 12 गया, x से x गया, देखो ये 12 से 12 गया, x से x गया, 8 से मतलब 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, ये 2x आया और ये 3x आया, तो 3x में से 2x गया तो x आया। 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 24 36 को जोड़ोगे तो 60 kmph इसकी स्पीड आ गई, स्पीड हो गई 60 kmph। लेकिन हमसे स्पीड नहीं पूछा गया, हमसे कह रहा है डिस्टेंस बता दो। अब जब डिस्टेंस पूछा गया मेरे भाई तो थोड़ा सा काम और करना होगा। काम क्या करना होगा उसको समझना, ये वैल्यू उठा के बस यहां रख देना, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में। डिस्टेंस 60, 60 12 72, 60 12 72 बटा 12 गुणे 8, परछंग 72 360 गुणे 8, जीरो ऐसे, अड़छंग 48, 4 हासिल, और 8 त्रिका 24 और 4 28, 2880 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 2880 आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ गए, ठीक है। बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, जब आप आगे बढ़ेंगे 300 क्वेश्चन हैं इस किताब में, बहुत बार देखेंगे। अब कहता है एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, देखो एवरेज स्पीड यहां तीन, मतलब ये देखो कई तरीके हैं इसको करने के। हमने जब डे फर्स्ट में बताया था इसका एवरेज स्पीड का, वहां अलग ढंग से बताया था। यहां देखो सभी में 12 किलोमीटर की चाल,
यानी सभी में जो डिस्टेंस है वो सेम है, डिस्टेंस सेम है। शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, तो पहला स्पीड 20 है, दूसरा 40 है, तीसरा 60 है, चौथा 120 है। इसका एलसीएम ले लो, 120 आया। ये 120 किलोमीटर लेट कर लिया जाता है, ठीक है। ये kmph में हो गया। 20 से भाग दोगे तो 6 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। अब यहाँ 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी है, यानी दूरियां सेम है, यानी 1:1 के रेशियो में है। सारी दूरियां सेम है तो 1:1, सभी में 12-12 है ना, तो इसलिए 1:1 का हो गया। 120 ये हो गया। ये जो एक एक किया है वो 4 का गुणा यहाँ कर दोगे, उसके बाद 6 ये गुणा करके जोड़ते हैं, समझ गए ना। 6 3 9 2 11 1 12, ये प्रोसेस से बताया आपने। 12 से भाग दिया, ये 10 आया। 40 इसकी औसत स्पीड आ जाएगी, यानी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 40 आ। अब बहुत से बच्चों को ये तरीका अगर नहीं समझ में आया तो पेशेंस रखना, आगे भी कई बार सीखेंगे, हम दूसरे तरीके को भी फॉलो कर लेते हैं। देखो हमने एक बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस सभी में 12-12 है, तो 12 चौक 48। भाई सभी में डिस्टेंस 12-12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 12, तो 12 चौक 48। उसके बाद मेरे दोस्त टोटल टाइम, तो डिस्टेंस 12 स्पीड 20 की, डिस्टेंस 12 स्पीड 40 की, डिस्टेंस 12 स्पीड 60 की, डिस्टेंस 12 स्पीड 120। चाहो तो ये 12 कॉमन लेके काट दो तो ये 4 आया। ये 4 कहीं ना कहीं यही 4 है, समझ गए ना। ये लॉजिक होते हैं, सीखना चाहिए, पर तरीका है। तो वो काम तो वही होना है, जैसे जीवन में कष्ट सभी के वही है। मेरी बात सुनो, थोड़ा ज्ञानी बनो, लेकिन उन कष्ट को सहने की शक्ति सबकी अलग अलग। अब जैसे स्पीड ब्रेकर है, मेरी बात सुनो, स्पीड ब्रेकर है, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, स्पीड आपकी तेज है, उछलेगी गाड़ी, खतरा है जीवन से। मारुति 800 जा रहे हो तो गाड़ी उछलेगी, पर उतना खतरा नहीं है जितना मोटरसाइकिल से था कि उछल के कहीं और चली जाए। और मालूम चला आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हो या कोई और बेहतर गाड़ी से, ठीक है, तो जो स्पीड ब्रेकर है ना वो कम कष्ट देगा। वही चीज है, जो पहला प्रोसेस है उसको करने में स्पीड है, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक चैप्टर है बच्चा, वो बहुत पढ़ा होता है। और जो दूसरा प्रोसेस है वो लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं, पर वही तरीका है। 20 40 60 120, तो एलसीएम 120 ही आएगा। 6 3 2 1, 120 चौका 480, और नीचे 6 3 9 2 12, 40 आंसर आया। देखो तरीका दोनों सेम है, पर पहले वाला करने में थोड़ा मजा आ गया, दूसरे में लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये तो वही ट्रेडिशनल तरीका है, होता है, पर दोनों को फॉलो करना है, बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टॉपेज और नॉन स्टॉपेज का बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बेसिक ट्रिक है। कहता है स्टॉपेज ठहराव को छोड़कर एक बस की चाल 45 है और ठहराव के साथ 27 kmph है। अब एक नॉन स्टॉप बस होती है कि भैया कहीं रुकेगी नहीं, तुम कितना भी हाथ दो, और एक क्या है रुक रुक के चलेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जैसे एक की स्पीड 45 की है, कितना भी हाथ दो रुकेगी नहीं, और एक की स्पीड है 27 की, जहां हाथ दो तो वहीं रुक जाएगी। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, हम सीधे शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 18 है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे भाग दे देते हैं, और हमेशा ये मिनट में ही पूछता है, तो 60 का, क्योंकि ये घंटे में आएगा। अभी हम पूरा समझा देंगे लॉन्ग प्रोसेस से, क्योंकि यहाँ एक बार समझाना होगा हमको इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 से ये 4 बार में गया, 15 से ये 3 बार में, 3 से ये 6 बार में, 6 को 24 मिनट। आजकल 99.99% बच्चा ऐसे ही कर इस क्वेश्चन, और कोई दूसरा तरीका वो अपनाता ही नहीं, 99.99%। अब बाकी बच्चे क्या है कि मालूम चला, मालूम है नहीं तो मुद्दा ही खत्म, वैसे सबको मालूम। पहली की स्पीड 45 है जो कि नॉन स्टॉप है,
कोई स्टॉप नहीं, दूसरे की स्पीड 27 है। दोनों का अंतर जिसकी स्पीड ज्यादा है गुणे 60, क्योंकि हमेशा मिनट में ही पूछता है। चलो आते हैं प्रोसेस में कि वास्तविकता क्या है। देखो पहले की स्पीड है 45 की, दूसरे की 27 की एमपी। एक एलसीएम लो कि दोनों से कट जाए तो 90 जाएगा, मजा नहीं आएगा। 90 135, 135 किलोमीटर हमने लेट कर लिया। 135 किलोमीटर की दूरी विदाउट स्टॉपेज से आप जब तय कर रहे हो तो आपको 3 घंटे का समय लगेगा। और 135 की दूरी अगर 27 की स्पीड चल रहे हो तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा। कहीं ना कहीं 2 घंटे का समय बचा ना। अब 2 घंटे का समय बचा तो वो जो बचा हुआ समय है उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो, ये बता दो। सीधी सी बात है, 2 घंटे का समय बचा, एक में 3 घंटे समय लगता है, एक में 5 घंटे, तो 2 घंटे का समय बच रहा है तो कंपैरिजन तो समझ गए ना, नॉन स्टॉपेज वाले से कर रहे हैं ना, इसमें 5 घंटा लग रहा है अभी तो। अच्छा ये तो 3 घंटा 5 घंटा आप कैसे कर सकते हैं, 2 घंटा समय बचा तो 5 से ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं, 5 से भाग, ये चीज हो गया। ये आवर में 60 का गुणा कर दो, ये गया कितनी बार, 12, 12 दूनी 24 में। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे सारे। 16 का आंसर 17 नंबर। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है और विद्यालय में 6 मिनट पहले पहुंचता है। अब ये जो लॉजिक है, अब हम पीछे आएंगे ना, इसीलिए देखो कॉन्सेप्ट क्यों सिखाए जाते हैं, इसीलिए सिखाए जाते हैं। अब मैंने बताया ना कि अब ये वाला ज्यादा लग रहा है, डिफरेंस बिटवीन टाइम, डिफरेंस बिटवीन टाइम। ठीक है, तो हम लोग सीधे इस फॉर्मूले से काम करेंगे। करने को तो बहुत तरीके हैं, रेशियो से भी करेंगे भविष्य में जब चलेंगे, पर अभी तो फॉर्मूला ही यूज करेंगे। धीरे धीरे करके हम आपको रेशियो से बताएंगे, आप चिंता मत करना। आगे सर रेशियो नहीं बताया, बताएंगे, हो सकता है उसी में बता दें, कोई भरोसा नहीं मेरा। समझो पहले, एक छात्र अपने 2.5 kmph की चाल चलता है और विद्यालय 6 मिनट बाद पहुंचता है, और अगले दिन वह 1 किलोमीटर चाल चलता है, 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहां एक बात को समझो, जब भी बिफोर बिफोर हो तो समय घटेगा, आफ्टर आफ्टर हो, बाद बाद, तो भी समय घटेगा। ये दोनों में घटता है। लेकिन जब एक पहले पहुंच रहा है एक बाद में पहुंच रहा है, उस केस में जो टाइम है वो जुड़ेगा। सर हम यही मानेंगे चाहे जो कर लो, धरने में बैठ जाओ। इसको समझो, पहले इसको समझो। देखो अभी हम लोग सीख रहे हैं, जैसे जो बढ़ेंगे ये कोई ज्ञान की बात नहीं बताई जाएगी। हमने आपसे कहा कि भैया पहले कहानी को समझो, कि भैया 4 बजे मूवी देख के चलना है, गदर 2 आ रही है, 4 बजे चलना। टाइम हमने डिसाइड कर दिया कि 4 बजे ही चलना है, ठीक है। अब 4 बजे हमने बोला, हम तो अब टेंशन में, नहीं हमने 4 बजे बोला तो हम लापरवाह हो गए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना। हमने 4 बजे बोला और हम पहुंच रहे हैं 6 मिनट बाद, क्योंकि हम लापरवाह हैं। हम पहुंच रहे हैं 6 मिनट के बाद, यानी 4 बज के 6 मिनट में। और आपको लगा कि प्रकाश सर ने बुलाया भाई जी आज मिलने के लिए है, 4 बजे मूवी देखना है, हम कहीं लेट ना हो जाएं, तो आपने हमसे स्पीड बढ़ाई और आप जल्दी पहुंच गए। भाई 6 मिनट पहले पहुंच रहे हैं ना, 6 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, यानी 3:54 54 PM, 6 बज के। तो यहां अब ये बताओ आपने वेट कितना किया। भाई टिकट तो हम ही नहीं खरीदी ना, ये प्रकाश सर ने बुलाया, तो कहीं ना कहीं 6 मिनट ये आपने वेट किया, 4 बजे का 6 मिनट ये, तो आपने तो 12 मिनट का वेट किया है ना। यानी कुछ समझ गए ना, ठीक है, मोटा मोटा समझो। अब दूसरी बात समझो, अब कल को आप IAS बन गए सपोज दैट, और मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ,
तो उस केस में हम अगर आपको 4 बजे बुलाएंगे ना, तो पहले हम पहुंचेंगे। आप लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं, पहले हम पहुंचेंगे, क्योंकि आपको हमने इनवाइट किया है तो हमारा पहुंचना जरूरी है। आज आप स्टूडेंट हो, पहले कहानी को समझो। देखो ये मायने बहुत रखता है जीवन में। तो यहां पर भले हम आप एक लापरवाही के स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस वक्त आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, सुपीरियर होंगे, उस टाइम तो बनता है। ये कहानी है जीवन का। आप लोग जाते होंगे शादी वगैरह में, थोड़ा आप ज्ञान की बातें सुना करो। देखो पढ़ाई तो बहुत करा दी, इतने सारा, फिर टाइम डिस्टेंस यूट्यूब में सर्च करोगे बहुत मिल जाएगा। जीवन का कड़वा सच है कि आप किसी भी शादी में जाओ, आपको रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो सबसे पहले आदमी पूछेगा भैया क्या करते हो। किसने बोला हम पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से, अपने गांव के कौन स्कूल का नाम बता दिया, तो आपको उसी हिसाब से रिस्पेक्ट वहां शादी में वो बंदा आपको देगा। और किसी दूसरे ने फिर आप कहीं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, मान लो आईआईटी से पढ़ रहे हैं, आईआईटी से बीटेक कर रहे हैं, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, बीटेक कर रहे हैं, पहले बात को समझो। 11th 12th के बच्चे की कहानी बता रहा हूँ। कहाँ से, आईआईटी, आईआईटी कानपुर से, आईआईटी बॉम्बे से, तो आपकी रिस्पेक्ट एक अलग हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरी कहानी का सारांश ये है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके कपड़ों से नहीं मिलेगी, आप क्या करते हो, दूसरा बंदा उससे को देखकर आपको रिस्पेक्ट। बात समझ में आए। जैसे आप जनरली देखो बहुत से जो टीचर हैं तो बहुत हाई फाई हो गए हैं, मार्केट में बहुत हाई फाई हो गए, कहीं पर भी जाके बैठ जाए जमीन में, अरे यार सर देखो इनका करोड़ों का बिजनेस चलता है, सर जमीन में बैठे हैं, आपको कुर्सी के लिए पूछ रहे हैं। पहले बात को समझो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके अंदर पहले से मानसिकता है कि सर के पास इतना पैसा है और ये है, ये चीजें हैं। ये कहानी आप नहीं समझ पाए होगे, वो बात की बात है, समझोगे एक दिन। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर घंटे की चाल चलता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझो। तो डिस्टेंस ही पूछा गया होगा, डिस्टेंस तो पहले की स्पीड 2.5 कर दो। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो तो 2.5 से अब हो गया 3.5। दोनों की स्पीड का अंतर, क्योंकि ये बढ़ रहा है, दूसरे की स्पीड 3.5 है, दोनों का अंतर क्या है, 1 है। समय 6 दूनी 12 मिनट, क्योंकि पहले और बाद वाला तो 12 घंटा में कन्वर्ट करोगे तो 12/60। बस इतना ही कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, ये 12 से 5 बार में गया, 5 से ये 0.5 बार में गया, 0.5 का 3.5 में गुणा करोगे 1.7। बस यही आंसर होगा, यही आंसर होगा 1.75। देखो ये एक वेब सीरीज मार्केट में, मतलब एक सीरीज आई है, आप यूट्यूब में सर्च करना संदीप भैया करके। ठीक है, वहां पर भी देखोगे संदीप भैया जब टीचर हुआ करते तो एक लड़की है संदीप भैया से पहले, तो वो थोड़ा संदीप भैया उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे। जब वो लड़की आईएएस बन गई, संदीप भैया थोड़ा डाउन उसमें रहे पर गवर्नमेंट में लग गए, तो उसके सेमिनार में संदीप भैया पहुंचे। वो बात अलग है कि उस लड़की ने संदीप भैया को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो ये चीजें होती है, कहानी को समझो, बहुत सारी कहानी है। एक और कहानी भी बता देते हैं इसी को, पैसा कम ज्यादा वाली की बात। अभी हाल ही में ही पटना में आपने सुना होगा कि निर्मल गहलोत सर गए और कुमार गौरव सर भी गए। निर्मल गहलोत सर रिक्शा चला रहे थे, कुमार गहलोत सर कुमार गौरव सर पीछे बैठे हुए थे। ठीक है, तो अब देखो इतना बड़ा आदमी रिक्शा चला रहा है, तो क्या हम लोग क्या सोचते हैं, डाउन टू अर्थ है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज है, इसको समझोगे और रिक्शे वाले की तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ये भी समझो। हम बता रहे हैं ना, कल्चर है। फिर अब ज्ञान नहीं, क्वेश्चन कराते हैं 18 नंबर। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को किया जाए, दिखने में तो बहुत बड़ा है पर फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ क्यों डाल दिया ये नहीं समझ पाए, पर फर्जी है, समझो। दो बसें 185 किलोमीटर की दूरी पर एक मुख्य सड़क पर बिंदुओं से एक दूसरे को चलना प्रारंभ करती हैं। कितनी बसें, दो बसें, दो बसें चलना प्रारंभ करते हैं एक दूसरे की ओर। ठीक है, 185, पहली बस 35 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ जाती है, यानी यहां से बस चली 35 किलोमीटर और इसका लेफ्ट ये और 17 किलोमीटर ये चली।
फिर ये बाएं मुड़ जाती है तो यहाँ मुड़ गई, 42 किलोमीटर चली, और फिर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, मुख्य सड़क तक ऐसे जाएगी। इस बीच एक मामूली खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क से केवल 36 किलोमीटर चली, दूसरी बस यहां से चली और ये यहां 36 किलोमीटर तक चली। इन दोनों बिंदुओं के बसों के बीच की दूरी क्या है ये पूछा गया है। सब समझ में आएगा, चिंता मत करना। देखो 35, ये तो 17 ऐसे जा रही है ना, इसको नहीं काउंट करेंगे। 42 यहां से जो भी गई होगी, ये इतना ये काउंट हुआ, इतना ये, टोटल डिस्टेंस 185 है। 35, 42, 36 को जोड़ो, 35, 42, 36, 6 2 8 और 8 5 13, 4 3 7, 7 3 10 और 1 11, 11। बात को समझ, बहुत पेशेंस है। 5 में से 3 गया 2 और ये 7, 72, यानी 72 किलोमीटर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। अब पूरी कहानी को हम फिर से समझते हैं। पहले जो बस इधर से चली, इस वाले से 35 किलोमीटर चली, फिर मुड़ गई 17 किलोमीटर, तो ये ऐसे चली, फिर सीधे गई 42 किलोमीटर, फिर ऐसे सड़क पे आ गई, तो ये वाला कट गया। एक तरीके से डिस्टेंस स्ट्रेट में जो देखा गया वो 35 प्लस 42 देखा जाएगा। दूसरी बस यहाँ चली 36 किलोमीटर और मतलब खराब हो गई, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप, इसी के बारे में चर्चा। और पूरी डिस्टेंस थी 185। 185 में 35, 42, 36 कम कर देंगे आंसर। आपको तो 17 भी कम कर दो तो वो नहीं, तो वो मुड़ गई ना, मुख्य सड़क से दूर है, और दोनों बसों का मुख्य सड़क से खेला पूछा गया। समझ गए? बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 19, एक रेलगाड़ी बस की तुलना में 50% तेजी से यात्रा करती है। दोनों समान समय पर करनाल से होकर पानीपत पहुंचती, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर करीब 12.5 मिनट रुकती, बस की गति क्या? अब देखो, करने को कई सारे तरीके, कई सारे तरीके आपको हम बेसिक से बता देते हैं, बहुत बेसिक। चलो थोड़ा रेशियो से बता देते हैं, रेशियो से देखो। इन जनरल हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अगर हम स्पीड की बात करें, रेलगाड़ी और बस, ट्रेन और बस, जो ट्रेन है बस की तुलना में 50% तेज है। 50% मतलब 1/2। बस की स्पीड अगर 2 है तो ट्रेन की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जो टाइम होगा ना, जस्ट रिवर्स, 2:3 हो जाएगा। बोलो हाँ, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों समान समय पे करनाल से शुरू होकर पानीपत पहुंचते हैं, जो कि इतना, हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन में रुकती है, तो रेलगाड़ी रुक रही है, दोनों समान समय में पहुंच रहे हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम वो एक का है और वही 12.5 मिनट। देखो दोनों पहुंचे तो राइट टाइम पे, राइट टाइम पे, वह भी समझना। इसने लिया 37.5 मिनट का टाइम, ये कंटिन्यू 37.5 मिनट चली बस, और ये ने इसने लिया कितना? 25 मिनट। तो हम 25 मिनट प्लस 12.5 मिनट इसने रेस्ट किया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज होगी, क्योंकि दोनों राइट टाइम पहुंची तो दोनों 37.5 मिनट में पहुंची, पर 12.5 मिनट का रेस्ट लिया, यानी ट्रेन जो एक्चुअल चली तो 25 मिनट, तो उसकी स्पीड तो हम 25 मिनट से लेंगे ना, हम ये नहीं लेंगे कि वो रेस्ट कितना घंटे कर रहा है। बात समझ में आए? हमसे कह रहा बस की गति बताओ, तो बस का टाइम ये, और इस दूरी कितनी थी? 75। 37.5 को हम लोग क्या कहते हैं? 375/10 ही कहते हैं, और क्या? 10 ऊपर ले आओ, और क्या? 37 को तो हम लोग यही कहते हैं ना मेरे भाई। और ये मिनट में है, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी मिनट में है। 375/10 को 37.5 बोलते हैं, तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब घंटा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 60 में भाग देंगे, तो यहाँ 60 का होगा,
375 से ये 2 बार में गया, 2 × 60 120 होता है। 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा वह 120 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, सिद्धि को इसी के लिए 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करें तो वो फिर शुरुआती बिंदु पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब बताओ, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, ये तो सिंपल हो गया, बस सिर्फ दोनों का एलसीएम लेना और कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल सा है। 18-12 मिनट हमको दे ही रखा है, यानी टाइम तो दे ही रखा है 18-12, बस इसी का एलसीएम ले लो, 36 मिनट इज द राइट आंसर। ये जनरल क्वेश्चन है, बेसिक। 450 यात्रियों के साथ एक रेलगाड़ी शुरू होती है। पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री नीचे उतर जाते हैं। ये टोटल 450 लोग थे। पहले में 1/9 उतर जाते हैं, तो 1/9 यानी 50 उतर गए, तो बचे कितने, 400। भाई कंडीशन पढ़ते हुए करेंगे, कलर बदलते हुए करेंगे। 450 का 1/9, 50 यात्री उतर गए, तो बचे यात्री, समझ लेना, 50 उतर गए तो बचे 400। और इसमें अब चढ़ गए कितने यात्री, 20 यात्री चढ़ गए। अब ये हो गए 420। फिर दूसरे स्टॉप में 1/6 उतर गए, तो इसका 1/6 कितना होगा, 70 उतर गए, तो बचे यात्री कितने, 350। 350 बचे। अब हमसे कहता है उसके बाद 19 यात्री सवार होते हैं और ट्रेन तीसरे स्टॉप पर कितने यात्री के साथ पहुंचेगी, 19 यात्री और जुड़ गए, बस यही आंसर। यानी ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। 369 इज द राइट आंसर। यानी आपको शब्दों का कितना ज्ञान है, क्योंकि ये सारे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है मेरे दोस्त। पहली बात तो ये याद रखना, सारी वैरायटी इन 35 क्वेश्चन में आ जाएगी। 21 क्वेश्चन में देखा होगा, एक दो ही भले रिपीट हुए होंगे, वरना सेम सारे डिफरेंट है, एक्सरसाइज में सेम होंगे बहुत बराबर के। क्वेश्चन नंबर 22, एक छात्र 3 kmph की गति से 3.5 घंटे में अपनी साइकिल पर विद्यालय पहुंचता है, बहुत अच्छी बात। अपनी वापसी की यात्रा पर वह आधे घंटे के लिए आराम करता है और उस मार्ग से जाता है जो 1 घंटे छोटा है। देख रहे हो दया, देख रहे हो। अब एक चीज सब, 1 घंटा छोटा है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें क्वेश्चन में, जब बीच में जो आपको हमने ज्ञान दे दिया था एक क्वेश्चन में, वहां पर दुनिया भर के, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 9/2, ठीक है, 9/2, यानी डिस्टेंस 9/2, 4.5 किलो। अपनी वापसी की यात्रा पे वो आधे घंटे का रेस्ट लेता, ठीक है, यानी आधे घंटे का रेस्ट लिया, और उस मार्ग से जो कि 1 किलोमीटर छोटा है, 1 किलोमीटर कम है जो मार्ग, मार्ग बचा 7/2, इससे वो वापसी। साइकिल की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए समान समय में घर पहुंचने। अब यहां पर मुद्दा है, अब ये 7/2 जो चल रहा है स्पीड उसकी 3.5 kmph की, क्योंकि 1 घंटे में ये, और शुरुआत में वो बंदा कितने में, कितनी स्पीड की वृद्धि हुई परसेंटेज में, पहले 3 स्पीड थी, अब 3.5 स्पीड, अंतर 0.5 का आया, बटा 3, क्योंकि कंपैरिजन इससे गुणे 100, यानी 50/3%। 50/3 को हम लोग बोलते हैं 16 से ही 2/3। दिस इज द राइट आंसर। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, बहुत से लोग टेंशन में आ गए हो। देखो शुरुआत में उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और सॉरी हाँ 3, और वो 1.5 घंटा
चलता है, तो यानी उसने दूरी 9/2, आते समय उसने आधे घंटे का रेस्ट लिया, यानी वो 1 घंटे का समय यूज करेगा क्योंकि पहले तो 3/2, और उस मार्ग से वापस आता जो 1 किलोमीटर छोटा है तो कम, अब दूरी है 7/2, तो उसकी स्पीड क्या होगी 3.5। स्पीड बढ़ाया कि समान समय में पहुंच जाए, उतने ही समय में पहुंच जाए। 3 से पहले स्पीड थी, अब 3.5 हो गई, तो दोनों का अंतर 0.5/3 गुणे 100, समझ रहे हैं। 16 सही 2/3%, 22 का आंसर यही आएगा। किसी को 1% भी टेंशन हो, खुल के बोलो कि हाँ सर टेंशन है, धरने बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कार ए कार बी से दुगनी तेजी में, कार बी सी से 3 गुना तेज में और सी द्वारा 60 मिनट। देखो सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, सब अलग अलग हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ स्पीड बोला गया, पूरा पढ़ ले। ए बी सी हम लोग कहाँ से चालू होंगे, यहाँ से चालू। कार बी कार सी से तिगुना तेज है, यानी सी अगर 1 लड्डू बनाता है तो बी 3 बनाएगा। और फिर कार ए बी से दुगना तेज है, 3 का डबल 6, तो ये स्पीड हो गया। अब कह रहा है सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, तो अगर ये 6 है और डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। सी द्वारा 60 मिनट में अगर स्पीड 1 है, टाइम 60 है, 60 डिस्टेंस तय की, एक तरीके से 60 तय की, तो बी द्वारा, तो बी की स्पीड से भाग दे दो, 60/3 यानी 20, यानी बी द्वारा 20 मिनट लगेंगे। नहीं समझो, ध्यान देना बहुत अच्छे से, इसको पेशेंस के साथ ध्यान। देखो पहले तो ये 6 3 1 तो समझ गए होंगे, ये तो समझ गए हो। कहता है सी द्वारा 60 मिनट तय की गई दूरी को, तो सी की स्पीड मान लो 1 है, तो 60 मिनट में 60 है, यानी 60 दूरी तय कर पाता है सी। कहता है बी की स्पीड 3 ही होगी, 3 से भाग दे दो तो 20 मिनट लगेगा। ठीक है, 23 का आंसर 20 मिनट हो। पढ़ेंगे और सीखेंगे। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को पेशेंस से करना, दो तरीके इसके लिए हम बताने के लिए सक्षम है, दो बताएंगे। ये कोहरे वाला है, एक कोहरे वाला क्वेश्चन आएगा और एक भविष्य में आएगा कौन सा, फायरिंग वाला। मान लो अभी ना हो तो बाद में होगा, फेवरेट है क्वेश्चन गोली वाला। कोहरे में चल रही एक सवारी गाड़ी उसी दिशा में 3 kmph की चल रहे एक व्यक्ति को पार कर जाती है। अब एक चीज समझो, ये एक कार है और ये एक व्यक्ति है, उसी को पार कर जाती है। व्यक्ति की चाल है 3 kmph, पहले समझना। गाड़ी की स्पीड हमें नहीं मालूम, पीछे से आ रही होगी, हमने वही बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति को पार कर गई गाड़ी, पार कर गई। फिर कहता है वह सवारी गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। भाई हमको कोई कार पार की, अब ये पार कर गई, मान लो यहां पहुंच गई, तो हम इसको यहां से अपने यहां से 4 मिनट तक ही देख सकते हैं। तो जो समय देखने का है वो 4 मिनट है, और उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है, यानी आगे जो गाड़ी हमको विजिबल है वो सिर्फ 100 मीटर तक ही विजिबल है, उसके बाद वो गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। यही ना, बोलो हाँ। देखो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका समझो, ये तो पूरी कहानी है। जैसे आप पैदल चल रहे हो, पीछे तो कोई गाड़ी है और निकल गई, थोड़ी दूर तक है, आप देख पाओगे, आप भी चल रहे हो साथ में, ऐसा तो नहीं कि चल रहे बंद हो गया कि गाड़ी जा रही है, वो चल रहा है, तो कुछ ही दूर तक वो दिखना बंद हो जाएगी, पहली बार। अब पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड, 4 मिनट में हमारी विजिबिलिटी है 100 मीटर देखने की। अगर हम 1 घंटे की बात करें, 15 चौकू 100, 15 चौकू 100, 15 चौकू 60, 15 का यहाँ गुणा करो, यानी 1 घंटे में 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर देख सकते हैं।
ये हमारी एक तरीके से रिलेटिव स्पीड होगी सेम डायरेक्शन, यानी 1.5 हम देख सकते हैं बस की स्पीड है x, कार या बस जो भी हो, व्यक्ति की स्पीड है 3 क्योंकि सेम डायरेक्शन। एक्चुअल जो स्पीड होगी उसकी वो 4.5 होगी, यानी 4.5 kmph की स्पीड से कौन चल रहा है, वह कार चल रही है। 4.5 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं इस तरीके को। ये बढ़िया तरीका है मेरे भाई, बिल्कुल समझने वाला। देखो मैं चल रहा हूं 3 kmph की स्पीड से, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उस x kmph, देखा जाए कि वो मुझसे आगे निकल गई, मैं 4 मिनट तक ही देख पाता हूं उसको आगे, और उतने में वो विजिबिलिटी 100 मीटर की है, यानी 4 मिनट में 100 मीटर देख सकता हूं। यहीं से रिलेटिव स्पीड निकलेगी क्योंकि मैं भी चल रहा हूं गाड़ी भी चल रही है, इसलिए रिलेटिव स्पीड लिखा मैंने। तो 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर की दूरी ही हम देख सकते हैं, 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर देख सकते हैं, रिलेटिव स्पीड 1.5। अब दोनों सेम डायरेक्शन में तो x-3, यानी उस गाड़ी की स्पीड 4.5 की थी। ये मेरे दोस्त पहला तरीका हो गया। अब समाज दूसरा तरीका चाहता है, आजकल किताबी तरीके भी तो सीखने हैं। दूसरा तरीका क्या है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। क्या, समय 4 मिनट, भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, बस इतना ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 4 मिनट को सेकंड में तो 4 × 60 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, 4 मतलब 4 मिनट है ना, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। बात को समझना, डिस्टेंस 100 मीटर की है, रिलेटिव स्पीड तो बस की स्पीड है x, मेरी स्पीड है 3, 5/18, बस सिर्फ x का मान निकालना है। देखो x हमारा kmph में है, तभी हमने दोनों में 5/18 का, क्योंकि व्यक्ति की भी kmph में है, बस इतना ही सॉल्व करना है और कुछ भी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है और आजकल बच्चा इसको समझता भी है। देखो ये 4 × 60, 5/18, x-3 बराबर 100। 100 से ये 303 बार में गया, और 3 से ये 6 बार में गया, 6/4 यानी x-3, 6/4 1.5 के, x बराबर 4। ऐसे भी लोग करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लो कौन सा बेटर है, पहला कि दूसरा। ठीक है, दूसरा तरीका किताबों में मिलेगा, पहला तरीका यू नो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। 25 नंबर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, डिफिकल्ट नहीं। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से हवाई जहाज से, 4 घंटे में, तो 5 स्टार इसलिए लगा दे रहे कि समझ में कम आएगा बहुत से बच्चों, मैं तो समझाने की कोशिश करूंगा ही। चल रहा है, पॉइंटर गायब हो जाता है। 5 स्टार सिर्फ आपको डराने के लिए। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से हवाई जहाज में, 360 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि हवाई जहाज को प्लेन बोल दे रहे हैं, और आंशिक रूप से ट्रेन से चलता है। और याद रहे जो समय लग रहा है 4 घंटे का लग रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 घंटे का लग रहा है। यदि उसने पूरी रास्ता हवाई यात्रा की हो, तो ट्रेन की से की गई यात्रा का 4/5 समय बचा लेता और वह अपने गंतव्य 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो यहां पर इसने हिंट दे दिया, ट्रेन वाली बात भूल जाओ, अभी यहां से यहां की लाइन भूल जाओ। यदि उसने पूरी रास्ते हवाई यात्रा से की हो, यदि उसने पूरे रास्ते हवाई यात्रा से की होती, ट्रेन भूल जाओ, वह अपने गंतव्य 2 घंटे पहले पहुंच जाता। वैसे तो 4 घंटे ही लगते थे, हम प्लेन से भी जाते थे और ट्रेन से भी जाते थे तो 4 घंटे लगते थे, लेकिन हमने पूरी रास्ता किससे कर ली,
प्लेन से कर दी तो 2 घंटे बच गए। देखो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 2 घंटे बच गए, यानी 2 ही घंटे लगे प्लेन को, अगर देखा जाए 360 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे प्लेन को लगते हैं। इसकी स्पीड हो गई 180 किलोमीटर पर आवर, और प्लेन को लगते हैं 2 आवर्स। अगर पूरी की पूरी यात्रा प्लेन से की जाए तो प्लेन की बस स्पीड हमको मिल गई, कितनी मिल गई स्पीड, हाईलाइटर पर, हाईलाइटर का कलर चेंज, ऐसा समझाने के लिए। इतना मालूम चलेगा कि प्लेन की जो स्पीड होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और प्लेन अगर पूरी यात्रा खुद करता है तो 2 ही घंटा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में तो 4 घंटा जब मैं प्लेन और ट्रेन दोनों से करता हूं, लेकिन जब मैं सिर्फ प्लेन से यात्रा करता हूं तो मुझे सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है। मेरी स्पीड 180 kmph ही होगी, यानी प्लेन की स्पीड 180 kmph आ गई, उसको 2 घंटे का लगता है। अब क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। अभी कहां से पढ़ते हैं वो भी समझाते हैं। का बदलाव होगा। अब कहता है यदि उसने पूरी रास्ता हवाई यात्रा से की होती तो वह ट्रेन से की गई यात्रा की 4/5 समय बचा लेता। देख रहे हो, देख। अब ये लाइन यहां से पढ़ो, यदि उसने पूरी रास्ता हवाई यात्रा से की होती तो ट्रेन से की गई यात्रा की 4/5 समय बचा ले। अब इस लाइन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अब इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। यदि उसने पूरे रास्ते हवाई यात्रा की होती तो वह ट्रेन से की गई यात्रा की 4/5 समय बचा लेता, और वह अपने गंतव्य 2 घंटे पहले पहुंच जाता। यानी इस पूरी लाइन का अब जो मतलब निकल रहा है ना दया, बस वही मैटर है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। 4/5 जो समय बचा, ट्रेन से लगने वाला टाइम, ट्रेन से लगने वाला टाइम वो भी 2 घंटे की बचत। ये चीज हुआ। यदि उसने पूरी रास्ते हवाई यात्रा की होती तो वह ट्रेन से की गई यात्रा का 4/5 समय, तो 4/5 किसका, ट्रेन से, और वह अपने गंतव्य 2 घंटे पहले पहुंच जाता, तो वो 2 ही घंटे तो बचा रहा है ना। तो यानी ट्रेन द्वारा लगने वाला जो समय है इस क्वेश्चन में 10/4, यानी ट्रेन से उसने जो यात्रा की है वो 2.5 घंटे में की है। कितना, 2.5 घंटे उसने ट्रेन से यात्रा करने में ली है, 1.5 घंटे उसने प्लेन से यात्रा कर, और उसकी स्पीड 180, प्लेन की 1.5 घंटे से इंटू कर दोगे 270 किलोमीटर। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बताया गया है। 270 इज द राइट आंसर ऑफ। एक बार मैं रिपीट करूंगा जिससे कि बहुत से बच्चे जो अभी डर गए हैं करेंगे नहीं। कौन सा हाईलाइटर का, येलो कलर। अब सुनो, पहले हमने पढ़ा था यदि उसने पूरी रास्ते हवाई यात्रा से की होती तो अपने गंतव्य 2 घंटे पहले पहुंच जाता। पहली बात समझे, यानी टोटल हमको 4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे पहले पहुंच गया तो 2 ही घंटे में प्लेन चला, 2 ही घंटे चला प्लेन, सीधी सी बात है। 360 किलोमीटर 2 घंटे में, तो प्लेन की स्पीड आ गई 180। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हम पूरी लाइन पढ़ते हैं। यदि उसने पूरी यात्रा हवाई यात्रा से की होती वह ट्रेन से लगने वाले समय का 4/5 समय बचा लेता, वह अपने गंतव्य 2 घंटे पहले पहुंच जाता। यानी 4/5 जो समय बचाता है ट्रेन से चलने में वही 2 घंटे के बराबर, यानी ट्रेन द्वारा लिया गया समय 2.5 घंटा है। 2.5 घंटा अगर ट्रेन चलते हैं तो प्लेन से 1.5 घंटा चलते हैं। हमारी स्पीड, प्लेन की स्पीड 180 है, 180 में 1.5 का गुणा करोगे 270 किलोमीटर प्लेन से चले, क्योंकि टोटल तो 4 घंटे का यूज करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसीलिए 5 स्टार लगाया। आप ट्रस्ट करो हम पे। अगर आपको हम ये सोल्यूशन ना बताते तो आप क्या इसको कर पाते, एक बार विचार कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, समझाऊंगा।
जैसे ये भी बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, येलो ले रखा है। ट्रेन 4 घंटे में कितने खंबे को तय करेगी यदि ट्रेन 45 kmph की गति से चल रही है, और यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खंबे 50 मीटर की दूरी पर है। ट्रेन अपने, अब देखो एक चीज समझो, 50 मीटर की दूरी पर है, कितने खंबे हैं बस वो काउंट करना। और अगर 2 खंबे हैं, 2 खंबे की दूरी 50, अगर 3 खंबे हैं तो उनकी बीच की दूरी 100 हो गई भाई। 50 50 तो 1 खंबा, 2 खंबा, 3 खंबा, यानी जैसे 2 बार 50 लिखोगे तो 3 खंबे होंगे, ठीक है। अब मान लो 10 बार 50 लिखोगे तो 11 खंबे होंगे। ये बात तो पहले माइंड में सेट कर लो। सर ये बात तो आप समझ गए, तो बस अब कोई मुद्दा ही नहीं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। स्पीड 45 की, टाइम 4 घंटा, यानी 180 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 50 से भाग देकर 1 जोड़ दो एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे इतने खंबे के साथ 1 खंबे, ये हमारा एक तरीके से गैप आएगा, ठीक है। तो 1 और जोड़ देंगे भाई, 2 गैप तो 3 आंसर आएगा, 4 गैप तो 5 खंबे आएंगे, समझ गए ना। 18,000/5 नहीं 3600, और 1 जोड़ दोगे 3600, एक आंसर। 2 लोगों के बीच में 1 गैप होता है, तो 5 लोगों के बीच में 6 गैप है, 5 लोगों के बीच में 4 गैप होता है। तो यहाँ गैप आ रहा है 3600, तो 3600 खंबे हो गए, प्लस 1 खंबा और जोड़ देंगे। तो ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में 1 खंबे को पार करती है, तो वो स्टार्टिंग में ही 1 खंबा हो जाता है। ये एक दुर्घटनाग्रस्त वाला क्वेश्चन, मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन सेट किए गए ना, 35 के 35। अगर मैं आपको सही बताऊं, किसी टीचर को भी दे दिया जाए ना, कहा जाए 1 घंटे में 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जाएगा। झूठ नहीं बोल रहे हैं, कितना भी टैलेंटेड हो, सिरिंज लगा दिया है तो भी फंस जाएगा, समय लगता है। 27 नंबर, 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दुर्घटना वाला, 5 स्टार लगा देते हैं। आप लोगों को शायद पहली बार सिखा रहे हैं, बहुत इजी है। 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो जाती है। देखो एक ट्रेन चली, पहले कॉन्सेप्ट समझना, उसने 30 किलोमीटर चला, उसके बाद वो क्या हो रहा है, दुर्घटना ग्रसित हो रही है, यहां पर उसका कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है। वह अपनी मूल गति को घटाकर 4/5 कर देती है। तो स्टार्टिंग की स्पीड उसकी 5 u होती है, और अब स्पीड हो गई 4 u। घटना हो गई ना, दुर्घटना। इस वजह से ट्रेन जहां पहुंचना है तो 45 मिनट लेट है, 45 मिनट। अब इसमें क्या होता है कि दुर्घटना आगे कराना होता है। फिर कहता है अगर ये दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती, यानी यहां की जगह ये घटना यहां कहीं होती, ये दूरी तो 18 किलोमीटर है, यहां कहीं होती, तो ये स्पीड अभी 5 u की रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग की 5 है, ये भी 5 u ही रहेगा, कि यहां तो दुर्घटना हुई नहीं ना, दुर्घटना तो अब यहां हुई। फिर भी ट्रेन लेट हो जाती है 36 मिनट। तो देखा जाए, जो ये 18 किलोमीटर है, हाईलाइटर से बताएं, जो ये 18 किलोमीटर है, जिसमें स्पीड 5, यहां वाले में 5 जब दुर्घटना नहीं हुई, और इसमें दुर्घटना हुई 5 और 4 के रेशियो में, ठीक है। और जो समय का अंतर है वो 9 है। सर 9 कैसे? देखो पहले भी लेट है, बाद में भी लेट है, अंतर 9 का आया। शुरुआत में नहीं कहानी बताई थी, पिक्चर देखने का टाइम, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन ये हो गया, बड़ा सस्ता क्वेश्चन होता है, सिर्फ बच्चे डरते हैं। स्पीड क्या, जैसे कर लो, इसको कर लो, स्पीड 5:4 के रेशियो में, जो टाइम हो जाएगा भाई, ये 5 5 u 4 u कर लिया, ठीक है। तो टाइम जो हो जाएगा वो 4 और 5 का हो, इन दोनों का अंतर एक ही है, एक यही अंतर जो भी आए, 9 मिनट लेट, 1 = 9, यानी यहां पर इसको 36 मिनट का समय लगता है,
और यहाँ वाले में 45। जब दुर्घटना हो जाएगा, देख लो वही आया, इस वाले में 5 की स्पीड यहाँ पर थी 36 मिनट का, और यहाँ दुर्घटना में 45 मिनट का, समझ गए। तो हमसे कहता है ट्रेन की मूल गति क्या होगी। तो 18 किलोमीटर है ना, 18 किलोमीटर, वो 36 मिनट में पहला वाला तय कर रहा है। 1 घंटे को 60 मिनट, 60 मिनट कहते हैं। 36 का आधा 18, तो 60 का आधा 30, यानी जो ट्रेन की स्पीड होगी एक्चुअल वाली वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। बिना एक्सीडेंट के जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका एक प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस से बताया, कहीं पर भी इधर उधर नहीं किया गया। 1-2 बार इसको लगाना, फिर से इसको देख लेना, सब समझ जाओ भाई। स्पीड का रेशियो 5 और 4 प्रारंभिक भाई, और टाइम का 4 और 5, तो डिस्टेंस तो वही 18 है ना। तो 45-36 का अंतर 9, तो 4 और 5 का अंतर 1 बराबर 9, तो एक में 36 एक में 45, वो खुदा ना खास्ता वही आ गया। तो जो 5 है, ये नहीं कि तुम यही 36 वाला चिपका दो इधर वाला, वो खुदा ना खास्ता कि 36 और 45 ही आया। तो जो 5 में है वो एक्चुअल स्पीड है, ट्रेन की मूल गति। तो 36 मिनट में 18 किलोमीटर तय करते, 1 घंटे में 30 kmph, यानी एक्चुअल जो स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए ना देना, सर को धरती नहीं बैठ दो, कह दो सर वो कोइंसिडेंट है कि वही वैल्यू आ गई। चलो भाई एक और प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ए बी सी सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तीनों एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, 60, 75, 80। ए बी के 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करते हैं। यदि यात्रा करते समय बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकल जाते हैं, ए द्वारा यात्रा शुरू करने में कितना समय। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको पेशेंस प्लस पेशेंस लगाना पड़ेगा। देखो पहले की स्पीड 60 है, दूसरे की स्पीड 75 है, तीसरे की स्पीड 80 है। देखो डरना नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। बस डर गया तो खेला हो गया। कलर चेंज कर करके बताएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब लाइन में आते हैं, यहां समझो। सभी ही ए बी के 5 घंटे पहले यात्रा शुरू, यानी ए 5 घंटे पहले, बी चला नहीं है, ए 300 किलोमीटर चल चुका है। मतलब ए 300 किलोमीटर आगे से रास्ता यात्रा चालू कर रहा है। बी अभी चुपचाप यहाँ बैठा है, और सी को भी अभी चलो बैठाल के ही रखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। अभी कोई दिक्कत हो बताओ, खुल के बोलो कि हाँ सर दिक्कत है। यहाँ तक लाइन है। अब देखो यदि यात्रा करते समय बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं, इस लाइन का हम प्रयोग बाद में कर लेंगे। अब देखो 300 किलोमीटर आगे है। अगर हम अब 300 किलोमीटर चोर सिपाही वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखो 300 किलोमीटर आगे मतलब चोर, एक तरीके से यहां समझो 300 किलोमीटर आगे चोर है जो कि 60 की स्पीड, पुलिस पीछे है जो कि 75 की स्पीड। कितने घंटे में पकड़ेगी, पहले मोटा मोटा समझो, कितने घंटे में पकड़ेगी। तो हमें कवर तो ये 300 ही करना होगा, 300 और 60 75 का अंतर 15 आया, यानी 20 घंटे के बाद पकड़ जाएगा, 20 घंटे के बाद पहुंच जाएगा। यानी पहली बात तो आपको क्लियर हो गई ना, कौन सा समय, ए बी और सी एक ही समय पर ए से आगे निकल जाते हैं, ए से आगे। अब देखो बी की स्पीड अलग है, सी की स्पीड कम है, तो अभी जो सी है वो बी के बाद चलेगा, लेकिन पर यहां पर ये जो बी निकलेगा वो 20 घंटे का समय ले लेगा, 20 घंटे का समय ले लेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि 20 घंटे का समय ले लेगा अगर ए से निकालना है। और अगर हम सी की बात करें, 20 घंटे का समय ले लेगा ना, अभी पेशेंस रखना है। तो देखा जाए बी द्वारा कितनी दूरी चली गई, बी द्वारा जो दूरी तय की, डिस्टेंस बी द्वारा 75 गुणे 20, यानी कहीं ना कहीं 1500 किलोमीटर दूरी तय की बी ने,
और यही दूरी कौन तय करेगा, सी करेगा 80 की स्पीड से। तो ये सी कर रहा है, 80 की स्पीड से। तो जो सी को टाइम लगेगा, टाइम सी को 1500 बटा 80 जीरो गया, 150 बटा 8, 75 बटा 4, 75 बटा 4, 75 बटा 4, अब इतना जल्दी भाग नहीं दे पाएंगे इसलिए 18 चौकू 72, 3 बटा 4, यानी 18 घंटे और 45 मिनट चला होगा। कौन, दोबारा बताएंगे, सी चला होगा 18 घंटे 45। ठीक है, अब देखा जाए कितने घंटे ए द्वारा यात्रा शुरू करने कितने घंटे बाद सी चला। अब देखो एक चीज समझो, ए द्वारा बोला गया तो ए तो पहले 5 घंटे मार लिया था, बी ने उसको 20 घंटे में पकड़ा, यानी 25 घंटा तो ये हो गया, और 18 घंटे 45 मिनट घटा दो, क्योंकि यहां से देखा जाए तो इतना ही लग रहा है, यानी देखा जाए 6 घंटे 15 मिनट, यानी ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितने समय बाद सी चला, तो 6 घंटे 15 मिनट। बहुत से बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, ये क्या कर दिया था। अब जब रिपीट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। लाइटर इसीलिए पहले यूज नहीं किया। अब समझो, ए की स्पीड 60 है, बी की 75 है, सी की 80। ए 5 घंटे पहले चल लेता है, तो 5 घंटे चल लेता है तो वो 300 किलोमीटर चल लेता है। अब 300 किलोमीटर आगे है, यहां से ए चलेगा और ये बी पीछा कर रहे हैं। 300 किलोमीटर दोनों सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड 15 की होगी, 75-60 का अंतर, 20 घंटे में बी पकड़ लेगा। कितने घंटे पकड़ लेगा, 20 घंटे में। पर देखा जाए 5 घंटे पहले यूज हुआ है, वो तो आगे था, और 20 घंटे में पकड़ लिया, तो यानी 25 घंटा समय एक तरीके से देखा जाए तो 25 घंटे के बाद पकड़ा। पर देखा जाए 20 घंटे के बाद बी ने पकड़ा, तो वो 5 घंटे का तो शुरुआत का रेस्ट हुआ ना बी का, तो 25 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो बात सुन। अब बी ने देखा जाए 75 की स्पीड से 20 घंटा चला, यानी 1500 किलोमीटर चला, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही डिस्टेंस पकड़ा जाएगा ए बी और सी द्वारा, तो 1500। अब सी भागा 80 की स्पीड से, तो इसने 18 से 3/4 घंटे में इसको पकड़ लिया। पर देखा जाए ये अब कितना चला, तो वैसे तो 25 घंटे 20 घंटे ये, जब बी भागा और 5 ये, तो 25 घंटे ये हो गए, क्योंकि 5 घंटे रेस्ट 20 घंटे ये, तो यानी 25 हो गया। 18 घंटे 45 मिनट पहले, तो 18 घंटे 45, यानी 6 घंटे 15 मिनट के बाद सी उसको पकड़ने पहुंचा, क्योंकि दोनों राइट टाइम पर पहुंचना है इसलिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको दोबारा समझना। ठीक है, यानी देखा जाए दोनों को राइट टाइम पे पकड़ना है भाई। जो देखा जाए 20 और 5 25 घंटे का जो 20 समय ले रहा है, तो उसी समय पर ही पहुंचाना है ना। तो हमें 25 में 18 घंटे 45 मिनट में हम अगर काम कर ले रहे हैं, नहीं समझे आप, ये समझो आप क्या हो, आप नहीं, मैं चोर हूं, आप पुलिस हो। चोर चोरी करके भागा 5 घंटे, तो मैं तो 300 किलोमीटर आपसे आगे हूं, तब आपको मालूम चला, तो आप 75 की स्पीड से भागे, हमको 20 घंटे में पकड़ लिया, तो 5 घंटे पहले 20 ये, तो यानी 25 घंटे का समय लिया ना, तो 25 घंटे का ही समय, 25 घंटे के बाद ही हमको सी पकड़ सकता है, ये तो फिक्स है। अब समझो, अब सी भागा 80 की स्पीड से, तो 25 घंटे में तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। देखा जाए जो सी के लिए डिस्टेंस हुई वो 20 से निकल आई, क्योंकि 75 गुणा 20 यानी 1500 किलोमीटर की दूरी में ही पकड़ा गया हूं मैं आपके द्वारा। सी स्पेशल ऑफिसर है, 80 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, तो 1500 बटा 80, तो सी को जो टाइम लगेगा वो 18 से 3/4 यानी 18 घंटे 45 मिनट पकड़ेगा। पर टाइम तो वो 25 ही में पकड़ना जाना चाहिए, यानी 6 घंटा 15 मिनट के बाद पहुंचाना, क्योंकि दोनों सेम टाइम में ए को पकड़ना है, ए से आगे निकलना है। हो सकता है कुछ बातें समझ में ना आ रही, दोबारा तिबारा देखना मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन कुछ आसान होंगे, तेजी से होंगे। एक ट्रेन 40 kmph की गति से चलती है, इसकी गति 1 घंटे में 20 kmph बढ़ जाती है,
470 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय? 1 घंटे में। देखो जब शुरुआत में चल रही होगी तो शुरुआत में तो स्पीड उसकी 40 ही होगी ना, 1 घंटे के बाद ही बढ़ेगी ना। आ जाता है, शुरुआत की स्पीड 40 ही होगी, 1 घंटे के बाद वो कितनी होगी? 60, फिर 1 घंटे के बाद 80, फिर 1 घंटे के बाद 100, फिर 1 घंटे के बाद 120, फिर 1 घंटे के बाद 140, ऐसे होगी ना, ऐसे होगी ना। टोटल कितना? 6 घंटा। 6 घंटे के ज्यादा ऊपर कोई आंसर नहीं, 6.5 घंटा है, इसके ऊपर तो नहीं है। पहले जोड़ लो, ये 100 हो गया, 200, 300, ये 400 हो गया, यानी 5 घंटे में 400 किलोमीटर हो गया। अब 470 है, यानी यहाँ आधा घंटा, क्योंकि यहाँ में 70 लेना है, 140 नहीं लेना, यानी आधे घंटे में 70, 5.5, 5.5 घंटे का समय। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अब देखो 30 नंबर और अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अब देख लो ऐसे क्वेश्चन आए, आप एसएससी के पेपर देख लो, हलवा आ रहा है, ठीक है ना। किसी वैगन के एक लोकोमोटिव इंजन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है, की गति एक मात्रा से कम हो जाती है। देखो एक मात्रा लिखा है, एक मात्रा का मतलब एक कांस्टेंट से कम हो रही है, कुछ भी लिखा हो। गति है तो स्पीड हम एस ले लेंगे, यानी देखो 50 एस क्यों ले रहे हैं? स्पीड को लेके कम हो जाती है, जो कि संलग्न वैगनों की संख्या के वर्गमूल के रूप में भिन्न होती है। एग्जैक्ट नहीं है, वर्गमूल जितने वैगन है, मान लो एन है, उसका वर्गमूल √n, यानी 50 माइनस एस बराबर यहाँ कांस्टेंट के √n, ये इक्वेशन बन जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन है, दोबारा तिबारा देख, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हम लोगों का रेशियो में भी पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। अब कहता है यदि 25 वैगनों के साथ इसकी गति 35 kmph होती, तो देखो ये क्या है? 35, यही तो है, जो एस है संलग्न एक मात्रा से कम हो जाती, वही जो गति है वो 35। अब ये 50 माइनस ये पहला केस है, केस नंबर 1, 50 में 35 ये निकल आएगा, और ये जो वैगन है वो कितने हैं? 25, ये 15, के 5, यानी के बराबर 3 आया, के भी मालूम चल गया हमको। तो ये इक्वेशन अब जो केस नंबर 2 में यूज हो रही है वो 50 माइनस एस, के की वैल्यू 3 √n। अब केस नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। यदि इसकी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम नहीं होती, यानी 11 रखना है, जोड़े गए वैगनों की सबसे बड़ी संख्या, यानी यहां 11 रख दो, 50 में 11 गया 39, ये 3 √n, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, से कम नहीं होती, यानी 11 से कम ना होती तो 11 ही रख दिया, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, 12 रखेंगे तो कम हो जाएगा ना। ये 13, √n बराबर 13 के n बराबर 160, इसका आंसर 169 आया। एक बार रिपीट होगा, एक लोकोमोटिव इंजन विदाउट एनी वैगन कैन गो एट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इसमें अगर डब्बे, एक तरीके से मान लो डब्बे हैं, डब्बे ना लगे होते, आप ये समझो, तो आप मोटा समझो, सारी कहानी समझो, जैसे ट्रेन का इंजन है, आप ये समझो ट्रेन का इंजन अकेले चल रहा होता तो वो 50 की स्पीड से चलता, 50 की स्पीड चलता, लेकिन इसकी गति, इट्स स्पीड डिसमिसेस बाय अ क्वांटिटी विच वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच। इसकी क्वांटिटी कम हो जाती, एस कम हो जाती, कितने? जितने भी इसमें मान लो डब्बे लगते उसके स्क्वायर रूट के बराबर, यानी 50 माइनस एस, यानी जो डब्बे स्पीड कम हो रही है एस, तो कितने के साथ एन डब्बे लग रहे हैं। अब पहली कंडीशन कहता है केस 1 में कि डब्बों की संख्या अगर 25 है, मोटा मोटा समझो, स्पीड 35 कम होती तो वो गति 35 प्रति घंटा कम हो जाती,
तो 15 ही बचती, तो k बराबर 3, यहाँ k बराबर 3 रख दिया। अब कह रहा है कि भैया यदि गति 11 kmph से कम ना होती तो 11 ही रख दिया, s की वैल्यू क्या रख दी 11, 50 में 11 गया 39 आया, यहाँ 3 है ही, रूट एन 169 सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो 169 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, सब पढ़ाना पड़ता है भाई। ये फर्जी क्वेश्चन है। रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार कर जाता है। अब एक चीज समझो, ट्रेन पी में ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाता है। जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो कहीं ना कहीं वो दोनों की लेंथ का मैटर आ जाता है, दोनों की लेंथ का मैटर आ जाता है। पहली की लेंथ पी मान ली, दूसरे की क्यू, ये लेंथ 40 सेकंड में, और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में क्रॉस कर। अब जब कोई ट्रेन पी में मौजूद, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर, जब पहले क्या 60 सेकंड है ना, सॉरी, अभी इस बात को समझना, यहां मुद्दा है ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार कर। अब यहां पर यात्री, जब कोई यात्री किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ काउंट होगी, यानी यहां पर क्यू को क्रॉस करने में 40 सेकंड। ये बात आपको समझ में ही नहीं आएगी, सर ये क्या कहानी बता दी, तेजी से समझना, मैं सब समझाऊंगा। शुरुआत में लिखता था, एक सेकंड, आपको सब समझना है, बस यही पर आना है क्वेश्चन नंबर 4 के कॉन्सेप्ट में, और हाइलाइटर ले लेते हैं और समझाते हैं। मैंने एक कहानी समझाई थी कि जब ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती, या मैन पोल फ्लैग किसी ट्रेन को क्रॉस करते तो सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ क्रॉस होती है, क्या भी समझो। और जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म बिल्डिंग टर्नल है और टर्नल या ट्रेन को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस कर, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। अब यहां पर हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, नंबर शायद 30, ठीक है। यहां पर देखो, पहली जो ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर दी, दोनों की लेंथ 60 सेकंड का समय ले। ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन क्यू को क्रॉस कर रहा है तो क्यू को 40 सेकंड में, कौन, एक व्यक्ति ट्रेन पी में मौजूद। जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग को क्रॉस करती है, मैन पोल फ्लैग किसी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उस ट्रेन की ही लेंथ का समय लिया जाएगा, तो क्यू 40 सेकंड, बस मुद्दा ही खत्म। ये चीज आपको समझ जाना चाहिए, बाकी क्वेश्चन फर्जी। तो यहां पर आपको साफ साफ बता दे रहा है कि अगर देखा जाए पी वाली ट्रेन में क्यू में तो 40 सेकंड लगेगा, पी की जो लेंथ है वो 20 सेकंड डिसाइड करेगा, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं पी और क्यू की, तो 20 और 40 का रेशियो, यानी 1:2 ये टाइम, और उनकी लंबाई पूछ रहा है, तो हम जानते हैं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की। भाई ये भी तो हो गया ना, स्पीड डिस्टेंस के, यहाँ एक तरीके से टाइम भी डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर हमसे पूछ रहा है, ट्रेनों की लंबाई भी 1:2 की ही रेशियो, यानी इसका राइट आंसर 1:2 आएगा, 1:2 आएगा, ये याद रखना, अन्यथा तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ आगे कह रहा है यदि गाड़ियों की चाल 2:1 है तो तुम यहाँ झोंक दो, गाड़ियों की चाल 2:1 है तो उनकी लेंथ भी 2:1। अब यहाँ ऑप्शन उसने नहीं सेट किया है, 2:1 होना खेला, तो जो ये आगे की बात कही है ना उसका कोई यूज नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए एक ऑप्शंस में और लिख देते, 2:1 और लिख देते, तो वहां बच्चा क्या करता, गलत कर देता, आंसर आएगा 1:2। समझ गए ना देना, प्यारा सा क्वेश्चन फिर से,
सारे प्यारे हैं, क्या करें। एक 200 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 35 मीटर और 7 सेकंड से हरा देता है। रेस का क्वेश्चन। एक किताब का हमने रेस पढ़ाया हुआ था, नाम भी ले लेते हैं, आर एस अग्रवाल का, जिसमें कॉपीराइट्स आ गया तो वो सब डिलीट हो गया, वरना बहुत बेहतरीन रेस पढ़ा रखा था यूट्यूब, बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही। कोई नहीं, अब दूसरी किताब से पढ़ाएंगे अग्रवाल से। 200 मीटर 7 सेकंड में, तो देखो कहीं ना कहीं पी क्यू को 35 मीटर और 7 सेकंड से हरा देता है। यानी यहां क्यू है, यहां पी है, यानी 7 सेकंड में क्यू 35 की दूरी तय कर सकता है। समझना, अगर हमें 200 तय करनी हो तो 1 सेकंड में देखा जाए तो वो 5, अगर 200 करनी है यानी क्यू को पूरी रेस में अगर जीतना है तो 40 सेकंड का समय लगना है। लेकिन ये तो क्यू को लगना है, पी 7 सेकंड पहले जीत जाता है, 40 में 7 कम कर दोगे तो 33 सेकंड का समय लगेगा। किसको? समझ गए ना? किसको लगेगा? पी को। भाई क्यू को 40 सेकंड लगता है तो उसको कितना लगेगा? 33 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसका लॉजिक हम पहले बता चुके थे, ठीक है। अब क्या बताया, थोड़ा बता देते हैं, देख लेना। कि जब जैसे यहाँ से कोई बंदा कानपुर से चलता है, यहाँ से लखनऊ से चलता है, दोनों कहीं उन्नाव में मिलते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड u1 यहाँ मिल u2, यहाँ से टाइम t1 लगता है, t2 लगता है, ये टाइम t है, ये t है, ऐसे करके। तो एक फॉर्मूला बताते नहीं, u1 अपॉन u2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1, और उसी में बताया जाता है टाइम बराबर t2 अपॉन t1। जब पहली क्लास देखोगे उसमें प्रॉपर बताया हुआ है। कहानी को फिर से समझते हैं। एक बंदा कानपुर चलता है u1 की स्पीड से, लखनऊ चलता है u2 की स्पीड, कहीं वो मिलते हैं, वो जगह हमने कुछ भी मान लो, उन्नाव पड़ता है कानपुर और लखनऊ बीच में, कहीं पड़ता है, एग्जैक्ट बीच में नहीं पड़ता, कहीं पड़ता है। तो दोनों टीटी समय के बाद पहुंचे उन्नाव। अब उन्नाव से लखनऊ जाने में टी1 का समय लगता है, और उन्नाव से लखनऊ जाने में टी1 समय, और उन्नाव से कानपुर जाने में जो लखनऊ से बंदा है टी2 समय। तो u1 अपॉन यू टू बराबर अंडर टी2 अपॉन टी1, और जो टाइम है वो अंडर टी2 टी1 होता है। तो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगना है, कुछ नहीं लगाना, बस पूरी कहानी वही है। हाँ, बस 54 गुणे 24 कर दे। 54 होता है कितना? 27 दूना, और 24 होता है 8 3, 81 का 9 आ गया, और 16 का 4 आ गया, 36 आंसर है। दो दोस्त एक ही समय में P से Q और Q से P चलना करते हैं। P और Q के बीच की दूरी मिलने के बाद कहीं मिले, उसके बाद 54 और 24 मिनट अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने लगा। तो Q से P तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की? Q से P जाने, समझ गया? Q से P तक जाने में उसने अपनी यात्रा, Q से P जा रहा है ना, तो 36 तो ये हो गया, 24 ये, 36 24 60 होगा। इसका आंसर 60 आएगा, क्योंकि 36 तो कॉमन टाइम आ गया मेरे दोस्त, 36 क्या हो गया? कॉमन टाइम हो गया, ठीक है। और 36 तो कॉमन टाइम हो गया, कहीं ना कहीं 60 आंसर है। अब इसको थोड़ा सा लिख के बता देते हैं 60 क्यों आएगा। जब ऐसा हो जाता है तो बताना पड़ता है। पी से ये लोग कहीं मिले, टी समय तक यहाँ, टी समय तक यहाँ चले, इसके बाद जो पी वाला क्यू के जा रहा है वो टी1 टाइम ले रहा है, क्यू वाला पी की ओर जा रहा है वो टी2 टाइम ले रहा है। जो टी चाहिए वो तो यहां से मिल गया 36 मिनट, तो ये 36 मिनट का समय लगा, और ये जो समय था वो 24 मिनट का था। 24 60 आएगा इसका, ठीक है, देख लेना 60 आएगा, 36 मत मार देना। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी एक साथ पहली स्टेशन पी से क्यू तक, दूसरी क्यू से पी तक जाने के लिए क्रमशः 80 और 95 की चाल से चलना शुरू कर। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलते हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर, देख लो दया, उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर पूछा गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक चीज समझो,
मोटा मोटा बता दें, अब मोटा मोटा देखो, 80-95। दो रेलगाड़ी एक स्टेशन पी से क्यू और क्यू से पी चलती है, यहाँ से पी चलती है, यहाँ एक की स्पीड 80 है, एक की स्पीड कितनी है 95। देखा जाए 1 घंटे में जो डिफरेंस आएगा वो 15 का आएगा ना, तो वे 12 घंटे बाद मिलते हैं, तो 12 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो 12 घंटे गुणा कर लो 180। तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर है, तो ये 180 का बना रहेगा, 180 किलोमीटर। और अगर देखा जाए तो ये 80 × 12 चली, ये 95 × 12 चली, तो भी अंतर निकालोगे तो भी 180 का ही आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 34 का भी आंसर आएगा मेरे दोस्त, मतलब 34 का जो आंसर है, ठीक है, वो कितना है समझ गए, 180। भाई 80 और 95 का अंतर कितना है 15, और 15 चौको 15 गुणे कितना 12, 180। और अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो 80 × 12 और 12 × 95 करोगे तो भी यही है। अंतिम क्वेश्चन, एक ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता, ठीक है, इसे एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे लगते हैं, यानी कोई और ग्रह गति नहीं कर रहा है, तो जो अगर हमें स्पीड चाहिए होगी वो 36,000/20 घंटा, यानी इसकी जो स्पीड हो गई 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात कीजिए। लो मध्य रेखा पे बिंदु है, ठीक है, अब वो उसकी गति, अब ये देख लो, ये तो फंसा दिया, तो हम कुछ ज्यादा तो याद नहीं कर सकते। हम क्या है कि यहाँ मीटर पर सेकंड में है, तो 1800 में 5/18 का गुणा जो भी होगा वो 500 मीटर पर सेकंड होगा, और कोई चारा ही नहीं ना क्या चीज है। एक ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर, यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता, उसके एक पूर्ण घूर्णन में मतलब एक चक्कर में, ठीक है, 20 घंटे लगते हैं, तो उसकी गति क्या हो गई 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति क्या होगी, तो कहीं पर भी कोई रेखा स्थित हो भाई, अब जैसे मान लो ये है रोटेशन हो रहा है, कहाँ गया, जैसे सर्कल है, यहाँ सेंटर से रोटेशन हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। अब यहाँ मध्य रेखा में कहीं पर भी कोई बिंदु हो तो वो भी तो इसी इसी से स्पीड करेगा ना, और 1800 ही से करेगा। अब मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 500 मीटर पर। उम्मीद है आज का भी सेशन आपको समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट क्या है सर, रिक्वेस्ट बता दो। देखो मेरे भाई, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर हम दुनिया भर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। अब पीडीएफ कौन सी, करंट अफेयर की पीडीएफ, जीएस की पीडीएफ और मैथ की, वो सब एक साथ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इस किताब के सोल्यूशन की पीडीएफ नहीं, और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है मेरी बात को, मेरे शब्द को आप समझ गए होंगे। धीरे धीरे करके सीखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और सेशन पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अपने तरीके को और बदलाव किया जाए, क्या क्या अंतर लाया जाए, वो सब आप बताते रहिए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।